हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो मास्टर्स है, मास्टर्स में इन्वेंटिव मास्टर के अंदर आपको स्टॉक कैटेगरी के बारे में बताऊंगी। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो हमारी वीडियो जो थी प्रीवियस, उसमें मैंने आपको मास्टर्स के अंदर इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप के बारे में बताया था। तो जिसमें हमने मेन स्टॉक ग्रुप एंड सब स्टॉक ग्रुप क्रिएट की थी। ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे मैंने एंटर किया है। आप यहाँ पे देखना चार्ट ऑफ अकाउंट में इन्वेंटरी मास्टर के अंदर आपका स्टॉक ग्रुप है। मैंने एंटर किया तो ये आपको स्टॉक ग्रुप नजर आएंगे। मोबाइल फ़ोन है जो हमारा मेन स्टॉक ग्रुप है। देन इन्फिनिक्स मोबाइल फ़ोन, ओप्पो एंड वीवो जो है ये हमारा है सब स्टॉक ग्रुप। ऐसी पेन है, पेन हमारा मेन स्टॉक ग्रुप है। एंड देन सैलो पेन, क्लासमेट एंड पायलट पेन जो हमारा है वो सब स्टॉक ग्रुप है। तो ये मैंने दो आपके एग्जाम्पल उठाए थे स्टॉक ग्रुप के लिए, मोबाइल फ़ोन एंड पेन का। देन यहाँ से मैं वापस आती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे क्रिएट के अंदर एंटर करती हूँ। यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पे मैं आ जाती हूँ। एंटर किया तो ये देखिए ये स्टॉक कैटेगरी की क्रिएशन स्क्रीन होती है टैली के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये इसका क्रिएशन करना बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा स्टॉक कैटेगरी के बारे में बता देती हूँ। देखिए जो स्टॉक कैटेगरी होता है ना, वो स्टॉक आइटम के बिल्कुल पैरेलल क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो कि स्टॉक आइटम को क्लासीफाई कर रहे हुए उसके मान लीजिए उसके कलर के बेस पे, जो स्टॉक है आपका वो कैसा है उसका कलर के बेस पे, उसके साइज के बेस पे किया जा रहा है, उसके स्टोरेज के बेस पे किया जा रहा है, किस बेसिस पे उसको डिफाइन किया जा रहा है, ताकि वो एक आपको क्या कर पाए, क्लासीफाई रिपोर्ट दे पाए, फ्लेक्सिबल रिपोर्ट आपको प्रेजेंट कर पाए। तो जो स्टॉक आइटम होते हैं वो उसके मॉडल की कैटेगरी के बेस पर हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जो आपको एक फ्लेक्सिबल रिपोर्ट देने में हेल्प करता है। एंड देन उसके जो भी आपके सेम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप अगर मोबाइल फ़ोन को उसके स्टोरेज के बेस पर, जब उसके मॉडल के बेस पर उसको यूज़ करते हैं और उसकी कैटेगरी बनाते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट, फ्लेक्सिबल रिपोर्ट बना के तैयार करके देता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, तो आज हम वही जैसे मोबाइल फ़ोन लिया है तो मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज के बेस पे मैं यहाँ पे आपको कैटेगरी क्रिएशन करना बताऊँगी। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोरेज का, जैसे 60 GB स्टोरेज का मैं लेके यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। GB लिखा मैंने, एंटर किया। अंडर हेड प्राइमरी में आपको ये स्टॉक कैटेगरी लेना पड़ेगा। मैंने एंटर किया यहाँ पे और एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन फिर मैं एक और बना देती हूँ, जैसे 32 GB का हमारा हो गया। एंड देन ये हो गया, एक्सेप्ट कर दिया। स्टोरेज के बारे में आपको पता होगा कि मोबाइल में कितनी कितनी स्टोरेज आती है, तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ ही एग्जांपल उठा लिए। तो यहाँ पर एंटर किया एंड देन प्राइमरी लिया एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक और बना देते हैं, ये 128 का मैंने यहाँ पे ले लिया है एंड देन एंटर किया एंड एक्सेप्ट किया। अब मैं सबसे पहले आपको मोबाइल की जो मैंने स्टोर कैटेगरी यहाँ पे स्टोरेज वाली बनाई है वो आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे स्कैप करके मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं यहीं पर ही ऑल्ट जी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया जितनी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हो सके आप उतना कीजिए, ताकि आपको वो लर्न हो जाए साथ साथ। तो यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्या करूँगी, टाइप करूँगी, आपको वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देन एंटर करिए, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है वहाँ पे जाइए। तो स्टॉक कैटेगरी हम बना रहे थे, एंटर किया तो ये देखिए अब यहाँ पे GB आई थिंक ओके 128 GB मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे मेरी ये गलती हो गई, 128 GB मैंने नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ आपके सामने ही, यहाँ पर मैं ऑल्टर पे आऊँगी। ठीक है, ऑल्टर पे आके मैं स्टॉक कैटेगरी पे आ गई। स्टॉक कैटेगरी में मैं इस पे एंटर करूँगी। देन इसको फिर यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसे ठीक कर दूँगी। 128 GB है तो मैं 128 GB को यहाँ पे रेक्टिफाई कर दूंगी। ठीक है, मैंने 125 ऑल्टर कर दिया। मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप कहीं पे भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप वहाँ पे ऑल्टर कर सकते हो। चाहे वो ऑल्टर आपको कंपनी में करना है तो कंपनी के लिए आपको करना पड़ेगा, ओल्ड के पे जाके आप कर सकते हो ऑल्टर कंपनी में। ठीक है, एंड देन अगर आपको किसी भी मास्टर्स में करना है तो जैसे गेटवे ऑफ टैली के बाहर पे मास्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, यहाँ से आप ऑल्टर करके उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर से अब एक बार क्रिएशन पे आ जाती हूँ। हमारे एक पेन का एग्जाम्पल का रह गया है स्टॉक कैटेगरी, वो बना देती हूँ मैं। देन यहाँ पे पेन का हमारा जैसे बॉल एंड जेल पेन होता है तो मैं यही दो ले रही हूँ, बॉल पेन। एंटर किया, अंडर हेड प्राइमरी में डाला एंड देन एक्सेप्ट कर दिया।
ओके। एंड ऐसे ही मैं जेल पेन ले लेती हूँ। जेल पेन मैंने यहाँ पे ले लिया, अंडरलाइन प्राइमरी में डाला, देन एक्सेप्ट कर दिया। ओके, अब यहीं से मैं ऑल्ट जी कर देती हूँ। देन ऑल्ट जी करके मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट टाइप कर दूँ। एक बात और मैं बता दूँ, जब मैंने ऑल्टर किया था तो मैं बाहर आ गई थी स्क्रीन के, तो वहाँ पे जाके मैंने गेटवे ऑफ टैली पे जाके मैंने ऑल्टर किया था। बट आप ऑल्ट जी जब आपने किया था, आप यहाँ पे भी ऑल्टर मास्टर लिखा हुआ है, अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे आप यहाँ से भी कर सकते थे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे मैं आ गई यहाँ पर। एंड देन फिर मैंने जो कैटेगरी बनाई है यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, और आप देखना मेरी ये स्टोरेज वाली मोबाइल फ़ोन की भी शो कर दी है, पेन वाले की भी कैटेगरीज यहाँ पे शो कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, कोई भी डाउट है तो वो मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकता है। अगर किसी ने भी मेरी कोई प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी है स्टार्टिंग से, तो वो देख सकता है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हम स्टॉक कैटेगरी के स्टेप पर कैसे पहुंचे यहाँ पर। ठीक है, तो वो देख सकता है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट देख के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है यहाँ पे ही मास्टर्स के अंदर एंड देन यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में यूनिट्स और गोडाउन्स के बारे में बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करूँ स्टॉक आइटम के लिए, ताकि हमें बाद में ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यूनिट्स एंड गोडाउन सिखाऊंगी, देन उसके बाद हम लास्ट में स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं यूनिट एंड गोडाउन की लेके आऊँगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।